हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ज्विटर आयन के बारे में और किसी प्रोटीन के ऊपर किसी पर्टिकुलर पीएच पे कितना चार्ज है। आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। ये डिटेल रिवीजन कोर्स चल रहा है बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। सो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन होता क्या है? ज्विटर आयन वो होता है जिसके पास दो क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो। लेकिन इसकी मेन पॉइंट क्या है कि ज्विटर आयन क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब नेट चार्ज, नेट चार्ज जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो। जैसे कि अब हम बात करते हैं अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर, आपको पता है। सो ये क्या है अमाइनो एसिड की, ये है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन स्ट्रक्चर है। तो नेट चार्ज है वो कितना है, नेट चार्ज है जीरो। यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, जीरो है। सो ये है ज्विटर आयन स्ट्रक्चर किसकी, अमाइनो एसिड की। सो अब हम बात करते हैं डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं और ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पे हमारा अमाइनो ग्रुप है। ये अमाइनो ग्रुप अगर अपना एक H पॉजिटिव दे दे, सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी PK2। और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर दे दे, डोनेट कर दे अपना H पॉजिटिव, तो ये हो जाएगी PK1। एक अमाइनो एसिड के अंदर या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले या डोनेट करने वाले ग्रुप क्या होते हैं, तीन होते हैं। एक तो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप और एक होता है हमारा R ग्रुप। सभी अमाइनो एसिड के अंदर R ग्रुप प्रोटॉन डोनेट और एक्सेप्ट नहीं करता है। सो इसी बेसिस पे हम बात करेंगे डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड की। डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड क्या होता है, दो ग्रुप एक्सेप्ट और डोनेट करे प्रोटॉन को, तो क्या होते हैं डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड। यूजुअली अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर कैसे होती है, अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। सो अब डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं, सिर्फ दो ही ग्रुप एक्सेप्ट कर सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं प्रोटॉन्स को। ये हमारे यहाँ पे बन गया पेप्टाइड बॉन्ड, दो अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ये देखिए यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ऐसे ही बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ दो अमाइनो एसिड को लेकर बता रही हूँ, अमाइनो एसिड 1 एंड अमाइनो एसिड 2। ये देखिए, ये है हमारी मेन चेन। इस मेन चेन के अंदर सिर्फ टर्मिनल के अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट या डोनेट कर सकते हैं, लेकिन बीच में नहीं कर सकते कोई और। या आर ग्रुप जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट या डोनेट कर सकता है। जब दो ग्रुप प्रोटॉन को एक्सेप्ट या डोनेट करें तो वो होते हैं डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड। और ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं, व्हेन थ्री ग्रुप इन्वॉल्व प्रोटॉन डोनेशन, तीन ग्रुप प्रोटॉन को डोनेट और क्या करें, एक्सेप्ट करें, तो वो क्या हो जाते हैं, ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड्स। डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड के अंदर जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप जो है वो नॉन आयनाइजेबल है, नॉन आयनाइजेबल। इसका मतलब जो है आर ग्रुप जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट या डोनेट नहीं करेगा, सिर्फ टर्मिनल के ही ग्रुप एक्सेप्ट या डोनेट कर सकते हैं प्रोटॉन को। डाइप्रोटिक में सिर्फ यही दो एक्सेप्ट या डोनेट करेंगे। लेकिन ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड के अंदर ये जो आर ग्रुप है ये भी एक्सेप्ट या डोनेट कर सकता है प्रोटॉन को। कुछ ट्राइप्रोटिक के एग्जाम्पल लेते हैं। ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड और एसिडिक अमाइनो एसिड, जैसे कि HRK, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, DECY, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, सिस्टीन एंड Y फॉर टायरोसिन। जो HRK हैं ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं और ये क्या हो गए, एसिडिक अमाइनो एसिड्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। pH एट विच नेट चार्ज इज जीरो। एक ऐसा pH जिसमें नेट चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वो होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज PI, PK1 प्लस PK2 डिवाइडेड बाई 2। डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड के लिए हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमें दो वैल्यूज पीएच की गिवन होती है क्वेश्चंस के अंदर और हम उनका प्लस करके उनको डिवाइडेड बाई 2 करके हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड के लिए। दिस इज ओनली फॉर डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दो ही जो ग्रुप है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट या डोनेट कर रहे हैं। बट फॉर ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड वहाँ पे तो तीन ग्रुप एक्सेप्ट करते हैं, आर ग्रुप भी करता है। और आर ग्रुप किस किसका करता है, HRK बेसिक और DECY, HRK और देसी, ये किस DECY। सो इनके लिए PK1 की वैल्यू भी होगी, PK2 की वैल्यू भी होगी। PK1 की वैल्यू किसके लिए है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब एक्सेप्ट या डोनेट करे। PK2 की वैल्यू किसके लिए, अमाइनो ग्रुप के लिए है। और PKR की वैल्यू होती है किसके लिए, आर ग्रुप के लिए, जब आर ग्रुप एक्सेप्ट या डोनेट करे। और आर ग्रुप एक्सेप्ट या डोनेट प्रोटॉन को किसमें करता है, सिर्फ और सिर्फ ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड। सो हमें कुछ वैल्यूज भी याद करनी होगी इनकी। सो उनके बारे में बात करते हैं। सो कुछ PKR वैल्यूज हैं इनकी, दैट इज CDEHACYKR।
फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये सब क्या है। ये सब अमाइनो एसिड्स हैं। इसमें जो ये फर्स्ट सी है ये किसके लिए है, ये है अल्फा CuH कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए है। और ये जो ए है ये किसके लिए है, ये है अमाइनो ग्रुप के लिए। ये अमाइनो ग्रुप की वैल्यूज़ हैं, ये PKR वैल्यूज़ हैं। अब हम बात करते हैं अमाइनो ग्रुप की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 2। डी एस्पार्टेट, एस्पार्टिक की कितनी है, दैट इज़ 3। ग्लूटामेट की 4। हिस्टिडीन 6। एंड अमाइनो ग्रुप की कितनी है, दैट इज़ 8। एंड सिस्टीन की कितनी है, 9। टायरोसिन 10। लाइसिन 10.5। एंड आर्जिनिन की कितनी है, 11 है। आपको ये वैल्यूज़ याद होनी ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है PKR वैल्यूज़। इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसको याद कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप कोड बना सकते हैं, जैसे कि कोड हैक यार कर दे, दैट इज ये देखिए C for COH, D aspartate, E and glutamic, H for histidine, A for alpha amino, C for cysteine, Y for tyrosine, K for lysine and R for arginine। आपको इनकी वैल्यूज भी याद रखेंगे। आप इनकी वैल्यूज कैसे याद रख सकते हैं, इस पूरी टेबल के अंदर से आपको 157 को क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है, निकाल देना है। देखिए यहाँ पे 1 भी नहीं है, उसके बाद 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 भी नहीं है, 8 9 10 10.5 एंड 11। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रोटोनेशन एंड डी प्रोटोनेशन की। प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटोन, दैट इज H पॉजिटिव, एंड डी प्रोटोनेशन मतलब रिमूवल, रिमूवल ऑफ प्रोटोन, दैट इज H पॉजिटिव। सो ये है हमारा अमाइनो ग्रुप। सो ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COO माइनस। अगर इसके अंदर हमने एक, ये जो है बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है, प्रोटोन रिमूव भी हो सकता है और प्रोटोन एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और प्रोटोन रिमूव भी हो सकता है। ये तो हमने बात की कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। वहीं हम अमाइनो ग्रुप की बात करते हैं तो अमाइनो ग्रुप क्या होता है, NH2। जब इसके अंदर प्रोटोन का एडिशन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव। प्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर, प्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर सिर्फ अमाइनो ग्रुप के पास ही चार्ज है, दैट इज पॉजिटिव। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास कोई चार्ज नहीं, इसके पास 0 चार्ज है और इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सो प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ प्रोटोन। अब हम बात करते हैं डीप्रोटोनेशन की। डीप्रोटोनेशन क्या है, इसका रिवर्स है। तो डीप्रोटोनेशन में क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अपना प्रोटोन रिमूव कर देगा, दैट इज CO माइनस। इसी तरह से NH3 पॉजिटिव ऑलरेडी पहले प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, अब ये अपना प्रोटोन लूज करेगा, दैट इज NH2। सो इन डीप्रोटोनेटेड फॉर्म ओनली चार्ज इज प्रेजेंट एट कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे ही सिर्फ चार्ज रहेगा यहाँ पे नेगेटिव, एंड जो अमाइनो ग्रुप है इसके पास 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। सो प्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर अमाइनो ग्रुप के ऊपर चार्ज रहेगा एंड डीप्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर चार्ज रहेगा। सो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे पीके की वैल्यूज जो हैं, कैसे कैसे अमाइनो एसिड के ऊपर चार्ज वेरी करता है पर्टिकुलर पीएच के ऊपर। हम डिटेल में एक एग्जांपल को समझते हैं। जैसे हमारे अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है हमारा, ये इसके ऊपर R ग्रुप है। अब देखिए हम ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें ये ग्रुप क्या है, PK1 PK2 एंड दिस इज PK3। सो अब हम किसी पर्टिकुलर पीएच के ऊपर बात करेंगे। सो PK1, ये क्या है PK1, ये है PK2 और ये क्या है PKR ग्रुप। सो PK1 की बात करते हैं, PK1 एट PK1 अल्फा माइनो की वैल्यू कितनी थी, जो हमने टेबल में पढ़ी थी वो कितनी थी, 2। सो एट पर्टिकुलर pH 2 के ऊपर अपना प्रोटोन क्या कर देगा, लूज कर देगा। सो ये कैसे बन जाएगा अमाइनो एसिड, यहाँ पे हो जाएगा COO माइनस, यहाँ पे हो जाएगा NH3 पॉजिटिव रहेगा, CH2 COOH। ये इनकी कुछ वैल्यूज दी हुई हैं PK1 PK2 PKR की। PK1 जो है pH 2 पे डी प्रोटोनेटेड हो जाएगा, PKR pH 3 पे अपना प्रोटोन लूज कर देगा एंड PK2 8 पे कर देगा। सो PK1 जो है हमने pH 2 पे जो है प्रोटोन जो है लूज कर दिया है, किसने, कार्बोक्सिलिक ने। यहाँ पे हो जाएगा COH से क्या डी प्रोटोनेटेड हो गया, माइनस नेगेटिव चार्ज आ गया। बाकी अमाइनो एसिड वैसे है NH3 पॉजिटिव CH2 COH। हम PKR दैट इज pH 3 पे अगर हम जाते हैं, सो R ग्रुप जो है ये अपना प्रोटोन लूज कर देगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, PKR की वैल्यू 3 है। सो R ग्रुप अपना प्रोटोन लूज कर देगा, तो ये कैसे हो जाएगा HCCOO माइनस NH3 पॉजिटिव, ये क्या है CH2, ये है COO माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं pH 8 पे, pH 8 पे अब जो है ये हमारा, अब बात करते हैं हम PK2। अब pH 8 पे जो है PK2 डिप्रोटोनेटेड हो जाएगा, कैसे हुआ, HCCO माइनस। अब अल्फा जो अमाइनो ग्रुप है वो डिप्रोटोनेटेड हो जाएगा, अमाइनो ग्रुप डिप्रोटोनेटेड की फॉर्म में कैसे रहेगा, इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2 COO माइनस।
अब देखिए इनिशियली हमारे पास इस अमीनो एसिड के ऊपर कितना चार्ज था, +1। यहाँ पे कितना चार्ज है, माइनस प्लस 2 चार्ज है, प्लस माइनस, दैट इज यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, यहाँ पे नेट चार्ज है 0, यहाँ पे नेट चार्ज है +1, यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, माइनस माइनस एंड प्लस, 2 माइनस और 1 प्लस, दैट इज -1। और यहाँ पे कितना चार्ज है इस अमीनो एसिड के ऊपर, दैट इज -2। सो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या था, pH एट विच नेट चार्ज इज 0। अब नेट चार्ज कहाँ पे 0 है, यहाँ पे। अब कई बार हमें अलग अलग वैल्यूज दी होती है, जैसे pk1 pk2 pkr, हमें कुछ वैल्यूज दी होती हैं, तो हमें हमें ये नहीं पता होता कि हम 3 वैल्यूज के अंदर हम कौन सी 2 वैल्यूज लें। ऐसा अमीनो एसिड जिसका नेट चार्ज 0 हो, उसके अराउंड की वैल्यूज लेंगे, उसके आसपास की वैल्यूज लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा प्रोटोनेशन एंड डिप्रोटोनेशन का। जो हमने टेबल की थी, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल के अंदर हमने बात की थी एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड की, डेसी NHR की। ये क्या है, बेसिक अमीनो एसिड है। सो इसके अंदर क्या होगा, NH3 पॉजिटिव, दैट इज प्रोटोनेटेड फॉर्म में चार्ज +1 रहेगा, एंड डी प्रोटोनेटेड जब अपना प्रोटोन यूज कर देगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, 0। DCY जो है ये एसिडिक अमीनो एसिड है, तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा तो इस पर 0 चार्ज रहेगा, कोई चार्ज नहीं है, COH। और अगर ये डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, प्रोटोन लूज कर देगा तो CO माइनस नेगेटिव चार्ज रहेगा। सो HRK में प्रोटोनेटेड फॉर्म में +1 चार्ज रहेगा, डी प्रोटोनेटेड में 0, एंड देसी में प्रोटोनेटेड फॉर्म में 0 चार्ज रहेगा, एंड डी प्रोटोनेटेड में माइनस चार्ज रहेगा। सो हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। सपोज ये कोई अमीनो एसिड सीक्वेंस दी हुई है और इसमें हमें pH 1.8 पे हमें नेट चार्ज बताना है। सो सबसे पहले हम हमारी टेबल को लिख लेंगे। सो हम सबसे पहले हम कैसे प्रोसीड करेंगे, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम सबसे पहले इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के N टर्मिनल और C टर्मिनल हम लिख लेंगे, क्योंकि अमाइनो टर्मिनल और कार्बोक्सिलिक टर्मिनल पे तो चार्ज होगा ही। अमाइनो टर्मिनल पे पहले क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ज्यूटेराइन की फॉर्म में NH3 पॉजिटिव रहता है और COH माइनस नेगेटिव रहता है। फिर हम ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड को मार्क कर लेंगे। ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं, जैसे DCHRKH, सिर्फ यही है। डाइप्रोटिक है जो उनको हम हटा सकते हैं इस तरीके से, सो दैट कि हमें चार्ज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए। सो ये हमारे क्या है, ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड है। सबसे पहले हमने N और C टर्मिनल लिख लिया और ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड को मार्क कर लिया, सो दैट हमें पता चल जाए कि किसका R ग्रुप जो है चार्ज प्रोटोन को एक्सेप्ट या डोनेट करेगा। अमाइनो ग्रुप है इसमें, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। NH3 आपको पता है इनिशियली अमोनिया ग्रुप जो NH3 पॉजिटिव में रहता है, और कार्बोक्सिलिक COH, ज्यूटेराइन ऐसा बेसिक फॉर्म में रहता है। सो NH3 पॉजिटिव COH, ये तब है जब किसी पर्टिकुलर pH की हम बात नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करें pH 1.8 पे ही सब क्या चार्ज कंट्रीब्यूट करेंगे। हमने K लिख लिया यहाँ पे, D, देन H, देन E, K एंड देन H। अब हम बात करेंगे कि पर्टिकुलर कितना चार्ज कंट्रीब्यूट करेंगे। हमने प्रोटोनेशन डिप्रोटोनेशन की बात की थी, पर्टिकुलर pH पे कौन प्रोटोनेशन होगा कौन डिप्रोटोनेशन होगा। हमने किस pH की बात की, pH 1.8 पे, दैट इज pH 1.8 पे। सो यहाँ से तो pH 2 से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज COH का। सो इनिशियली NH3 पॉजिटिव किस पे रहेगा, पॉजिटिव पे ही, COOH, दैट इज अल्फा अमाइनो ग्रुप COH, दैट इज कोई चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, कोई डिप्रोटोनेशन अपना प्रोटोन लूज नहीं करेगा। ये अपना प्रोटोन कब लूज करेगा, ये अपना प्रोटोन लूज करेगा pH 2 पे, लेकिन यहाँ पे pH की वैल्यू हो रही है दैट इज 1.8। सो इसका चार्ज कितना रहेगा, 0। K4 लाइसिन, लाइसिन दैट इज क्या है, HRK क्या है, ये बेसिक है। सो क्या ये रहेगा, इसका चार्ज कितना रहेगा, पॉजिटिव। ये डिप्रोटोनेशन की फॉर्म में कब आएगा, जब pH की वैल्यू होगी 10.5। अभी 10.5 नहीं, pH की वैल्यू 1.8, इसका चार्ज पॉजिटिव। D दैट इज एसिडिक अमाइनो एसिड, किसकी फॉर्म में रहेगा, 0, पॉजिटिव, बेसिक अमाइनो एसिड पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। E की वैल्यू 0 होगी, क्या है, ये एसिडिक अमाइनो एसिड है। बेसिक HRK में K, इसका चार्ज भी पॉजिटिव, और H का चार्ज कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे H 2 बार है, तो इसका चार्ज कितना रहेगा, पॉजिटिव। अब टोटल चार्ज, नेट चार्ज कितना है हम देखते हैं, NH3 positive 1 2 3 4 5, that is +5 is the net charge of this amino acid sequence at pH 1.8। किस पे था, pH 1.8 पे था। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन में दिया हो पर्टिकुलर pH 4 पे बताओ, तो pH 4 पे बात कर रहे हैं हम, pH 4 पे क्या होगा, NH3 पॉजिटिव जो अमाइनो ग्रुप है वो pH 8 पे क्या होगा, अपना प्रोटोन लूज करेगा। सो अभी हम pH 4 की बात करें तो इसका NH अमोनिया NH3 पॉजिटिव का चार्ज पॉजिटिव का पॉजिटिव, COH ये डिप्रोटोनेशन हो जाएगा, इसका डिप्रोटोनेशन हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर pH 2 पे क्या है, इसका डिप्रोटोनेशन हो जाएगा। सो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, ये अपना प्रोटोन लूज कर देगा, चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। के लाइसिन पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि pH 10.5 पे इसका डिप्रोटोनेशन होगा। सो यहाँ पे चार्ज कितना रहेगा, पॉजिटिव। D दैट इज एस्पार्टिक एसिड pH 3, हम बात करें 4 की, तो 3 पे क्या हो जाएगा, अपना प्रोटोन लूज कर देगा, इस पर चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। H हिस्टिडीन, हिस्टिडीन पे भी चार्ज कितना रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव अमाइनो एसिड है। E पे हम pH 4 की बात करें तो E पर भी जो है, ये जो है हमारा एसिडिक अमाइनो एसिड है, ये भी अपना क्या कर देगा, प्रोटोन को लूज कर देगा, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, नेगेटिव। एंड K फॉर लाइसिन चार्ज इज पॉजिटिव, एंड H फॉर हिस्टिडीन दैट इज चार्ज इज पॉजिटिव। तो कितना चार्ज हो गया, 1 2 3 4 5, +5 है और माइनस कितना, 1 2 3, इट इज -3, तो नेट चार्ज इज +2 +2 इज द नेट चार्ज एट pH 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। इस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड सीक्वेंस का चार्ज +2 रहेगा एट pH 4 पे।
सो इस तरह से जो है हम नेट चार्ज निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड सीक्वेंस का किसी पर्टिकुलर पीएच पे। सो हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ये कोई पॉलीपेप्टाइड दिया हुआ है, आपको पूछा है कि पीएच 3 पे नेट चार्ज कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले कैसे प्रोसीड करेंगे, हम सबसे पहले ये सीक्वेंस लिख लेंगे, दैट इज L D E C Y R H K एंड P। यहाँ पे हम एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, क्योंकि एन और सी टर्मिनल अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो प्रोटॉन को सेपरेट डोनेट करेंगे ही, सो इनका भी कुछ चार्ज होगा किसी पर्टिकुलर पीएच पे। सो यहाँ पे हम बात करते हैं, सो इसमें से कौन कौन से ट्राइप्रोटिक वन है उनको हम पहले ही मार्क कर लेंगे ये रहे, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। ल्यूसिन प्रोलिन में डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड है, सो इनमें आर ग्रुप का कोई रोल ही नहीं है, सो हम इनको हटा सकते हैं ऐसे, सो दैट कि हमें हमारे लिए कैलकुलेशन जो है चार्जेस की वो ईजी हो सके। और अब हमने जो टेबल याद की थी उसको लिख लेते हैं। अल्फा अमाइनो टर्मिनल्स के पास चार्ज कितना रहेगा, पॉजिटिव, एंड कार्बोक्सिलिक के ऊपर चार्ज कितना रहेगा, यहाँ पे कितना चार्ज रहेगा, दैट इज नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये 3 pH 3 की बात कर रहे हैं हम। 3 पे है तो डी पे एक नेगेटिव चार्ज, ई पे चार्ज होगा 0, सी पे चार्ज कितना होगा, सी पे भी चार्ज होगा 0, वाई पे 0, आर पे कितना चार्ज होगा, आर यहाँ पे है, दैट इज पॉजिटिव, एच पे कितना चार्ज होगा, पॉजिटिव, के पे कितना चार्ज होगा, पॉजिटिव। सो नेट चार्ज कितना आया, प्लस कितने हैं 1 2 3 4, प्लस 4, नेगेटिव इज -1 2, दैट इज -2, टोटल चार्ज इज +2। सो नेट चार्ज कितना आ गया, नेट चार्ज आ गया +2। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कोई भी क्वेरी हो सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।